कोई उम्मीद नहीं है, ना किनारा है कोई, सोच में डूबा हुआ दिल है, कहाँ जाए कोई। ये लाइन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। ईडी ने दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करते हुए कहा है कि केजरीवाल आबकारी नीति मामले में हुई मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े हैं और इस केस में मुख्य साजिशकर्ता और सरगना भी है। इसके साथ ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए इसमें पर्याप्त सबूत है। ईडी ने आरोप पत्र में आम आदमी पार्टी को भी आरोपित बनाया है। इस आरोप पत्र के दाखिल होने के बाद और दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इस मसले पर अपना फैसला 4 जून तक सुरक्षित रख लिया है। वहीं केजरीवाल की हालत पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तो ईडी ने केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता और सरगना बता दिया है। केजरीवाल अब क्या करेंगे, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि ईडी ने तो अब बड़ा दावा कर दिया है कि केजरीवाल की घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता और सरगना भी है, तो अब केजरीवाल की मुसीबत कैसे बढ़ गई है? देखिए, केजरीवाल की 4 मुसीबतें वो 4 तारीख से शुरू हो जाएगी। हाहाकार मचा हुआ है पार्टी के अंदर, क्या करें। और इट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई केजरीवाल मूव टू सुप्रीम कोर्ट कि भाई सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, कोई बहाना बनाते हैं, बीमार होने का कुछ ढोंग रचते हैं। अभी तो अर्जी लगाई कि चेकअप करना है, पता नहीं, क्योंकि ये लोग कलाकार लोग हैं। 1 तारीख से पहले जो हॉस्पिटलाइज हो जाए, कहीं बेहोश हो जाए या कुछ कर ले, भाई कलाकारी में कोई कमी नहीं है इन लोगों की। लेकिन 4 मुसीबतें क्या क्या हैं इसको समझना जरूरी है। और ये चारों मुसीबतें इनके खुद के किए हुए कर्मों की वजह से है। मुसीबत नंबर 1 कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को अब ईडी ने अपने चार्जशीट में बताया कि मुख्य साजिश करता है, घोटाला हुआ है, पैसे आम आदमी पार्टी के प्रचार में खर्च हुए। मतलब इतिहास में पहली बार इन लोगों ने मेडल जीता है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो ये कहती थी कि हम कट्टर ईमानदार है, उस पार्टी को पहली बार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी घोटाले में आरोपी बनाया गया है। और केजरीवाल उसके चीफ कॉन्स्पिरेटर। अब एक मुसीबत तो ये, बेल मिलने में भी दिक्कत होगी, जेल में रहना पड़ेगा। जिस तरह से मनीष सिसोदिया पड़ा हुआ है, 1.5 साल के आसपास हो गया। जैसे सत्येंद्र जैन, पीएमएलए का कानून बड़ा टफ होता है और यहाँ तो सबूत बताए जा रहे हैं। तो पहला मुसीबत आम आदमी पार्टी के मुखिया के ऊपर और पार्टी के ऊपर। अब पार्टी के ऊपर मुसीबत आई है तो और भी मुसीबतें आएंगी। लेकिन जो इमीडिएट प्रॉब्लम है 4 तारीख के बाद, वो ये है कि उसके दफ्तर पर बुलडोजर चलने वाला है। ये रो रहा है ना आजकल, मोदी ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे जेल में डाल दिया। ऑफिस को भी वो छीनना चाहते हैं। भाई छीनना नहीं चाहता कोई जी, उसको बुलडोजर से बराबर किया जाएगा। वहां पे एक हाई कोर्ट की बिल्डिंग बननी है। जमीन जो है वो हाई कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हटाओ इसको इमीडिएटली। लेकिन दिक्कत क्या है, मीडिया वाले बताते नहीं है कि भाई किस वजह से है। और वो भाषण भी दे देता है तो वो प्रोपेगेंडा चलता है। देखिए, वो टीवी डिबेट में आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टे आते हैं, वो कहते हैं कि देखिए हमारे ऑफिस को भी छीन रहे हैं, बैंक बैलेंस को भी ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और मीडिया वाले जो है, एंकर जो होते हैं, महानुभाव लोग, वो लोग कहेंगे कि हाँ हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। और ये बुलडोजर कब चलना है? 4 तारीख के बाद। 15 तारीख को तारीख दिया गया है, खाली करो नहीं तो बुलडोजर चलेगा। तो 2 प्रॉब्लम हो गए। तीसरी समस्या, और ये ज्यादा विकराल समस्या है, और ये प्रॉब्लम जो है इट स्टेम्स फ्रॉम द सेम केस, ये जो शराब घोटाले में। क्योंकि अब ईडी ने इसे बना दिया है क्या? आरोपी। अब जब आरोपी कोई बनता है तो क्या होता है? छापेमारी होती है,
उसके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जाता है, ये तमाम चीज़ें होंगी। तो इनके बैंक अकाउंट्स और सारे एसेट्स पार्टी के देश भर में जहाँ जहाँ कहीं भी है उसको ईडी सीज करेगी। सिर्फ सीज ही नहीं करेगी, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। तो सारे बैंक अकाउंट्स में कहाँ पैसे आए, क्या आया नहीं आया, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ एक और मसला है जो 4 तारीख के बाद ये जो कह रहे हैं गृह मंत्री जी कि ये जो केजरीवाल ने जो फेविकॉल लगा रखा है सीएम की कुर्सी से, वो फेविकॉल हट जाएगा। वो इसलिए भी हट सकता है क्योंकि 3-4 केसेस तो अभी 7-8 केसेस हैं जो पेंडिंग हैं, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन में सबसे बड़ी समस्या वो पन्नू के वीडियो के बाद, जिसमें इस पन्नू ने, इस खालिस्तानी ने ये क्लेम किया कि हमने 134 करोड़ रुपए केजरीवाल को दिए थे फला फला काम के लिए, उसको प्रचार प्रसार, मैंने क्विड प्रो को दोनों में कोई। तो उस पर एलजी साहब ने क्या किया है? एलजी साहब ने गृह मंत्रालय को अमित शाह के पास रिकमेंडेशन दे दिया है कि इसकी एनआईए जांच कराई जाए। एनआईए जांच क्या होती है? वो केसेस जिसमें टेररिज्म इन्वॉल्व होता है। तो अब तो घोटाला, भ्रष्टाचार सब कुछ तो हो ही गया, बस अब एक यही बचा हुआ था। तो शायद गृह मंत्रालय से इसकी जांच के आदेश दिए जाएंगे, और जब जांच के आदेश दिए जाएंगे तो फिर क्या करेंगे ये लोग? मुसीबतों की संख्या बड़ी लंबी होती चली जा रही है। पार्टी के अंदर, पार्टी अगर हार जाती है, अगर आप 10 सांसद नहीं जीत पाते, पार्टी के अंदर बबल मचना चालू हो जाएगा जी। तो आप देखिए कि ये जो 4 तारीख बीता और प्रॉब्लम केजरीवाल की शुरू हो जाएगी। जो रुख है उस रुख से लग नहीं रहा कि इनको कोई रिलीफ मिलने वाला है। ये लाख बहाना कर ले कि मेरी तबीयत खराब है तो कभी फेंट हो सकते हैं, और पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं ये लोग। अपने ही लीडर को कहते हैं कि भाई उसको कैंसर हो सकता है तो उसकी किडनी जा सकती है, तो उसको लीवर, पता नहीं क्या किस तरह की मानसिकता के लोग हैं ये। तो खैर, यही आम आदमी पार्टी का शुरू से ही चाल चरित्र और चेहरा रहा है। तो ये सारी समस्याएं जो है वो शुरू होने वाली है। ईडी ने यह भी दावा किया है कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त सबूत अब है, तो अब केजरीवाल का बचना कितना मुश्किल लग रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर सारे चार्जेस, ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर कौन? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन? अरविंद केजरीवाल। क्या कोई दूसरा व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बन सकता है वो या उसकी पत्नी के अलावा? बिल्कुल नहीं। क्या कोई दूसरा व्यक्ति आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर बन सकता है? जब तक ये जीवित है तब तक बना रहेगा। ये कहता तानाशाही से मैं लड़ूंगा। क्या कारण थे कि जिसकी वजह से प्रशांत भूषण, डॉक्टर प्रोफेसर आनंद कुमार, योगेंद्र यादव, वो तमाम लोग पार्टी छोड़ के क्यों गए? जी, वो इसलिए गए क्योंकि ये तो ग्रीडी आदमी है। पहले जो संविधान बना उसमें कहा गया कि भाई एक आदमी 1 साल के लिए बनेगा कन्वीनर, 2 टर्म मैक्सिमम बन सकता है। आपने 3 टर्म कराया, अब तो ऐसा लग रहा है कि वो जन्मांतर तक जो है वो नेशनल कन्वीनर बना रहेगा। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति इस पार्टी का लीडर नहीं बन सकता। क्या जैसे तेजस्वी यादव से कोई बड़ा लीडर बन सकता है आरजेडी में? अभी नहीं। या अखिलेश यादव से कोई बड़ा लीडर बन सकता है समाजवादी पार्टी में? बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी से कोई बड़ा लीडर हो सकता है कांग्रेस में? बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल से के बराबर या उसके ऊपर कोई हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये पारिवारिक पार्टी बन गई। और ये सारी चीजें जजेस भी समझते हैं कि आप सर्वे सर्वा हैं,
आपके बिना इस पार्टी में एक पत्ता तक नहीं हिलता, तो फिर ये कि 100 करोड़ रुपए घूस मांगे जा रहे हैं, आपको मालूम नहीं? ये रोज शराब व्यापारियों से पैसा कलेक्ट किया जा रहा है, आपको मालूम नहीं? गुजरात में पैसे, गोवा में चुनाव प्रचार में पैसे कहां से आ रहे हैं, आपको मालूम नहीं? अजीब कहानी है। और जो आदमी बांट रहा है वो दिन भर केजरीवाल के दफ्तर में रहता था। ये विजय नायर, कभी विजय नायर का नाम नहीं लेता अपने मुंह से, मीडिया वाले भी नहीं लेते, सबको मना कर दिया गया है कि मैं विजय नायर का नाम मत लेना। विजय नायर तुम्हारा होल एंड सोल चीफ मीडिया इंचार्ज, वो सब जगह फोन पे बात कर रहा है, पैसे देने वाले से, शराब व्यापारियों से आपकी बात करा रहा है, फेस टाइम उसका एक बड़ा सबूत है। तो सारी चीजें हो रही है, आपको इसके लिए तो आप ही जिम्मेदार हो। दूसरा तो ये जो ईडी ने कहा कि भाई सारी जिम्मेदारी मेन चीफ कॉन्स्पिरेटर और इनकी सबसे प्रमुख भूमिका है, ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी, ये तो बहुत पहले से लोगों को मालूम है। कैप्टन टीवी तो शुरू से कह रहा है कि भाई आप घर में रहते हो, घर के मुखिया हो, घर के अंदर कार खरीदी जा रही है, कार बेची जा रही है, जमीन खरीदी जा रही है, मकान खरीदा जा रहा है, घर के मुखिया को मालूम नहीं होगा? ये मजाक चल रहा है। लेकिन हां, मीडिया वाले सवाल नहीं करेंगे, तो इसलिए ये जो है प्रपंच, भाई इतना ऐड डाल दो, इतने पैसे दे दो मीडिया वालों को कि कोई इस तरह के अनकंफर्टेबल सवाल नहीं करेगा, तो इसलिए अब तक बचे हुए थे। लेकिन ये सारी चीजें कोर्ट में चलती नहीं कि हमने स्कूल बना दिया, हमने इतना अच्छा हॉस्पिटल बनवा दिए, इस वजह से सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, हॉस्पिटल बनाने के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाया तो उसको जेल में मोदी ने डाल दिया, मनीष सिसोदिया ने स्कूल अच्छे कर दिए तो मोदी ने उसे जेल में। ये सब भाषणबाजी ये मीडिया वाले सुन लेते हैं क्योंकि तुम्हारा एडवर्टीजमेंट खाते हैं, उसी से वो उनका घर चलता है। कोर्ट में ये दलील नहीं चलती, फड़फड़ाते रह गए कोर्ट के अंदर। मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट तक बेल नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट के आप फैसले को आप जो है रिव्यू में डालते हो, क्यूरेटिव पिटीशन डालते हो, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? वो इसलिए क्योंकि ये तो ओपन एंड शट केस है। तो 4 तारीख तक का इंतजार कीजिए, बहुत फजीयत होनी है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो एक के बाद एक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से अब ईडी ने चार्जशीट में केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता और सरगना बताया है, कोर्ट में एक्सपोज किया है, उसके बाद से केजरीवाल के बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।